आज हम लोग छत्तीसगढ़ में बांध एवं परियोजनाओं के बारे में देखेंगे। परियोजना और एक होता है क्या, बहुउद्देशीय परियोजना। योजना, परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना। जब आप किसी काम को या किसी काम के लिए कुछ भी बांध वगैरह बनाते हो तो ये एक योजना है नहीं। हमको नदी का पानी रोकना है भैया, उसके लिए हमने योजना बनाया कि यहाँ पर एक क्या बना दो, एनीकेट बना दो, बांध बना दो, तो ये क्या है, योजना है। ठीक है, अब हम जो है नदी के पानी को रोक रहे हैं, है ना, और उससे नदी के पानी को रोक रहे हैं तो क्या हो गया, योजना। लेकिन उस पानी का उपयोग जो है पीने के लिए करना है, सिंचाई के लिए करना है, तो ये क्या हो गया, परियोजना। ये क्या हो गया, परियोजना। जैसे हमारा छिंदारी बांध क्या है, क्या लिखते हैं पूरा नाम, रानी रश्मि देवी जलाशय, वो बांध है। ठीक है, वो परियोजना है क्योंकि उसका उपयोग जो है क्या है, पानी को रोके हम लोग। उसके अलावा हम लोग जो है आसपास सिंचाई के लिए उसका उपयोग करते हैं। लेकिन कई जगह ऐसा बड़े नदियों के पानी को रोका जाता है जिसके पानी का उपयोग सिंचाई के लिए, पीने के लिए, है ना, बड़े बड़े कारखानों में उसको सप्लाई किया जाता है पानी का, और साथ ही उस पानी से जल विद्युत उत्पन्न किया जाता है। यानी काम कई, है ना, योजना एक, लेकिन उसमें काम हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे कर रहे हैं, है ना, यानी उसको क्या कहेंगे, बहुउद्देशीय परियोजना। जैसे हमारा कौन सा बांध, गंगरेल बांध। हमारे तीर तार के बांध लेबो ना जी, ऐसे बहुत जो है, लेकिन हमार सबसे पास में कौन है, गंगरेल बांध। तो गंगरेल बांध जो है वो कैसा है, बहुउद्देशीय परियोजना है ना। वहाँ पानी से सिंचाई किया जाता है, पीने के लिए उपयोग किया जाता है ना। धमतरी वाले लोग पूरा किसका पानी पीते हैं, उसी गंगरेल बांध का पानी, फिल्टर वाला। ठीक है, हाँ। और उसके बाद बीएसपी को पानी सप्लाई होता है, और वहीं जो है क्या होता है, विद्युत का उत्पादन होता है। तो ऐसे उस गंगरेल बांध से बहुत सारे क्या कर रहे हैं हम लोग, उपयोग कर रहे हैं। तो इसलिए वो कैसा परियोजना है, बहुउद्देशीय परियोजना है। तो देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा परियोजना है या बहुउद्देशीय परियोजना है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, हमने जैसे नदी को पढ़ा है उसी नदी के आधार पर हम बांध और परियोजना पढ़ेंगे। सबसे पहले कौन सा नदी पढ़े थे, महानदी। ठीक, उसके बाद कौन सा नदी पढ़े थे, सिलियारी नदी। उसके बाद क्या पढ़े थे, सोंडूर नदी, पैरी नदी, सूखा नदी, जोक नदी, लात नदी, ऐसा पढ़े थे। उसके बाद दूध नदी, उसके बाद आ गया था शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी कौन सा नदी भूल गए, तेल नदी ना, हाँ तेल नदी भूल गया। ठीक, अब उसके बाद दूध नदी, शिवनाथ नदी, हसदेव नदी, बोरई नदी, मान नदी, केलो नदी, ऐसा पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। उसके बाद शिवनाथ की सहायक नदी पढ़े थे, कौन कौन सा, खरखरा नदी, तांदुला नदी, खारू नदी, जामुनिया नदी, आमनेर नदी, हाप नदी। पढ़ोगे तब याद होगा। अब ऐसी नदी के आधार पर ही मैं क्या बताऊंगा, बांध। तो सबसे पहले किस नदी का बांध देखेंगे, महानदी का। किस नदी का, महानदी। और महानदी पर जो बांध है वो है सबसे बड़ा बांध कौन सा, गंगरेल बांध। ये दे भैया, ये है धमतरी जिला, है ना, कौन सा जिला, धमतरी जिला। और इसी धमतरी जिला में पढ़ेंगे कौन सा बांध, हाँ गंगरेल बांध। ठीक है, गंगरेल बांध। लेकिन इस गंगरेल बांध को जाना जाता है किस नाम से, पंडित रविशंकर जलाशय। पंडित रविशंकर जलाशय, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, छिंदारी बांध का बार बोलता ना मना है। वो जो बांध है वो कौन से गांव में है, तो ये बांध कहाँ हवे, तो गंगरेल बांध जी, है कि नहीं है। कौन सा बांध है, गंगरेल बांध, जिसका ओरिजिनल नाम क्या है, पंडित रविशंकर जलाशय, है ना, पंडित रविशंकर जलाशय। ये जो गंगरेल बांध है ये किस नदी पर है, महानदी पर है। किस नदी पर है, महानदी। कौन से जिला में है, हाँ कौन से जिला में है, धमतरी जिला, धमतरी जिला। ठीक है, ये 1972 में बनना स्टार्ट हुआ और 1978 में बनके तैयार हुआ। 1972 में इसका भूमि पूजन किया गया था और ये बनके तैयार कब हो गया, 1978। ठीक है, जब बन के तैयार हुआ तो इसके टेप लेके गए नहीं जी, कितना लंबा बना है ऐसे करके, है ना। तो इसके लंबाई को नापे तो 1380 मीटर। कितना निकला लंबाई, 1380 मीटर, है ना। लंबाई कितना निकला, 1380 मीटर। लंबाई नापना आसान है, ऐसे नाप दिए, है ना। उसके बाद क्या नापे, चौड़ाई, है ना। तो चौड़ाई नापना भी आसान है, नाप दिए कितना मीटर,
32 मीटर। कितना नाप दिए? 32 मीटर। ठीक, अब ऊंचाई नापना है तो ऊंचाई नापना है तो सीधा नदी के अंदर, बांध के अंदर डूबना पड़ेगा, है कि नहीं है? तब भी नापे हैं कितना? 30.5 मीटर। ऊंचाई कितना है? 30.5 मीटर। ऐसा बना है कौन सा बांध? गंगरेल बांध। कितना है लंबाई? 1380 मीटर। चौड़ाई कितना है? 32 मीटर। और ऊंचाई कितना है? 30.5 मीटर। और इसी के साथ ये गंगरेल बांध जो है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बांध। छत्तीसगढ़ का क्या है? सबसे बड़ा बांध, है ना? छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बांध। सबसे बड़ा का मतलब पानी सबसे ज्यादा आता है ना? ना लंबा बोला हूं ना ऊंचा बोला हूं, क्या बोला हूं? सबसे बड़ा बांध। यानी इसमें पानी जो है, इसका क्षेत्रफल जो है वो क्या है? ज्यादा है। ठीक है, सबसे बड़ा बांध है और ये साथ ही सबसे लंबा बांध है। छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध। तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बांध या छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध पूछेगा तो कौन सा आएगा? गंगरेल बांध, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? पंडित रविशंकर जलाशय के नाम से जानते हैं। क्लियर है? कितना है लंबाई? 1380 मीटर। चौड़ाई कितना है? 32 मीटर। और ऊंचाई कितना है? 3.5 मीटर। कौन कौन गया है गंगरेल बांध? सब के सब गए होंगे, नहीं गए हैं क्या? इस साल का टूर बनाएंगे कहाँ? गंगरेल बांध। और गिन के आना कि उसमें कितना गेट है? 14 गेट है। कितना गेट है? 14 गेट, है ना? जिन लोग गए हैं उन लोग गिने नहीं है, तो इस बार हमारे साथ टूर में जाना, वो पक्का गिनना। कितना गेट? 14 गेट। तो गंगरेल बांध में कितना गेट है? 14 गेट है। क्लियर है? जब ये बांध बना तब यहाँ पर विद्युत का उत्पादन नहीं किया जाता था, लेकिन सन 2004 से यहाँ पर विद्युत उत्पादन करने के लिए, सन 2004 से विद्युत उत्पादन करने के लिए 2.5 का 4 टरबाइन लगाया गया। तो टोटल जो है कितना मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है? 10 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। कितने मेगावाट बिजली का? 10 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। कहां से? गंगरेल बांध से। कब से? 2004 से। तो गंगरेल बांध में विद्युत उत्पादन कब से स्टार्ट हुआ है? 2004 से। कितने टरबाइन लगे हैं? 4। कितने कितने वाट का? 2.5 का। और टोटल कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है? 10 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। और इसी गंगरेल बांध से ही बीएसपी को क्या होता है? पूरा पानी सप्लाई होता। बीएसपी को अपने उत्पादन करने के लिए, लोहा बनाने के लिए पानी लगेगा, तो पूरा पानी कहां से जाता है? गंगरेल बांध। यानी धमतरी से पूरा भिलाई तक पानी का क्या बिछा हुआ है? पाइप बिछा हुआ है नहीं? तुम लोग मत जाना, पाइप में बहा जाओगे। ठीक है, तो पूरा पाइप बिछा हुआ है कहां तक? बीएसपी को पानी सप्लाई करने के, बीएसपी को जल आपूर्ति। ठीक है, तो जल आपूर्ति को भिलाई को, बीएसपी को जल आपूर्ति कौन करता है? तो बीएसपी करता है। इतना याद होना चाहिए किसके बारे में? पंडित रविशंकर जलाशय या गंगरेल बांध के बारे में। क्लियर है? तो पंडित रविशंकर जलाशय गंगरेल बांध किस नदी पर है? महानदी। कौन से जिला में है? धमतरी। कब बना ये? 1972 से 1978 की। लंबाई कितना है? 1380। चौड़ाई कितना है? 32। और ऊंचाई कितना है? 30.5। और इसी के साथ ये गंगरेल बांध जो है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा और सबसे लंबा बांध है। और यहाँ पर जो है 2004 से विद्युत उत्पादन किया जाता है। क्लियर है? और कितने मेगावाट का विद्युत उत्पादन होता है? 10 मेगावाट का विद्युत उत्पादन होता है। और बीएसपी को भी जल आपूर्ति किसके द्वारा होता है? गंगरेल बांध के द्वारा होता है। क्लियर है? इसी धमतरी जिले में 3 और बांध पड़ने हैं। कितने बांध पड़ने हैं? 3। एक है रुद्री पिकअप वेयर, या सीधा बोलो कौन सा? रुद्री बांध। कौन सा बांध पड़ना है? रुद्री बांध। ठीक है, धमतरी में ही कौन सा बांध पड़ना है? रुद्री बांध। धमतरी में ही पड़ना है दुधवा जलाशय। धमतरी में ही पड़ना है कौन सा? हाँ, दुधवा जलाशय। धमतरी में ही है दुधवा जलाशय। और धमतरी में ही पढ़ेंगे हम माडम सिल्ली बांध। कौन सा बांध पढ़ेंगे? माडम सिल्ली बांध। माडम सिल्ली बांध। तो इन तीनों का भी एक एक करके पोस्टमार्टम करें। सबसे पहले कौन सा लेते हैं? रुद्री बांध। सबसे पहले किस बांध को लेते हैं? रुद्री बांध को लेते हैं। रुद्री बांध, रुद्री पिकअप वेयर बांध, ऐसा पूरा नाम है इसका, रुद्री पिकअप वेयर। ठीक है, ये भी किस नदी पर है? हाँ, ये भी किस नदी पर है? महानदी पर। महानदी पर है। कौन से जिला में है?
धमतरी में है। कौन से जिला में है? धमतरी जिला में है। कौन सा? रुद्री पिकअप वेयर बांध। ठीक है, ये 1915 में बना है। कब बना है? 1915 में बना है। और 1990 में यहां पहली बार क्या किया गया? विद्युत उत्पादन किया गया। क्या किया गया? विद्युत उत्पादन। देखो ये कब बना है? 1915 में। और यहां विद्युत उत्पादन कब किया गया? 1990 में, है ना। 1990 में मात्र 0.2 मेगावाट 0.2 मेगावाट का क्या किया गया? विद्युत उत्पादन किया गया। ऐसा विद्युत उत्पादन बांध के पानी से विद्युत छत्तीसगढ़ में पहली बार बना। कहां पर? रुद्री बांध, है ना। तो छत्तीसगढ़ में प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सा है बोलेगा तो कौन सा है? रुद्री बांध, है ना। छत्तीसगढ़ में प्रथम जल विद्युत परियोजना, है ना। सबसे पहले जल विद्युत कहाँ बनाया गया? छत्तीसगढ़ में। तो कहाँ बनाया गया? है ना, रुद्री बांध में, धमतरी जिला में, महानदी पर बना हुआ है। और कब बनाया गया? 1990 में। 1990 में कितना मेगावाट? 0.2। लेकिन वर्तमान में क्या है? बंद है। वर्तमान में क्या हो गया है? बंद हो गया है। जाकर देखोगे तो बिजली बनना वहां पर क्या हो गया है? बंद हो गया है। लेकिन छत्तीसगढ़ में सबसे पहले किसी बांध से अगर विद्युत उत्पादन किया गया था तो कौन सा बांध था? रुद्री पिकअप वेयर रुद्री बांध है। क्लियर है? तो इतना जानना है किसके बारे में? रुद्री बांध के बारे में, कि किस नदी पर है? महानदी पर है। कौन से जिले में है? धमतरी जिले में है। कौन से जिले में है? धमतरी जिला में है। और साथ ही ये 1915 में बना और 1990 पे यहाँ पे जल विद्युत उत्पादन किया गया। और ये छत्तीसगढ़ का पहला जल विद्युत परियोजना है। क्लियर है? आगे बढ़े। कौन सा बोला था इसके बाद? दुधवा जलाशय। कौन सा जलाशय? दुधवा जलाशय। दुधवा जलाशय भी किस नदी पर? महानदी पर। और कौन से जिले में? हाँ, धमतरी जिले में। है कांकेर की धमतरी? पक्का? इसको ये पहले कांकेर लेते थे, लेकिन किसी एग्जाम में धमतरी लिया है क्या इसको आंसर? फिर तुम लोग कंफ्यूज कर दिए मेरे को। ये दुधवा गांव में बना है, इसीलिए इसका नाम दुधवा जलाशय है। और ये धमतरी जिला में है। चलो, अगर किसी प्रकार का डाउट है तो कल क्लियर करेंगे कि ये कांकेर में है कि धमतरी। ठीक है, चलो अभी फिलहाल इसको कौन से जिले में पढ़ते हैं? धमतरी में। ठीक है, तो दुधवा जलाशय महानदी पर कौन से जिले में है? धमतरी जिला में है। ठीक है, ये 1965 में बना है। कब बना है? 1965 में बना है। ठीक है, 1965। और भारत आजाद कब हुआ? 1947। कब आजाद हुआ? 1947 को आजाद हुआ। और उस आजादी के बाद छत्तीसगढ़ में अगर कोई पहला बांध बना तो कौन सा है? दुधवा जलाशय। तो स्वतंत्रता के बाद छत्तीसगढ़ का प्रथम परियोजना या बांध कौन सा है पूछेगा तो दुधवा जलाशय, जो कब बना है? 1965 में बना है ना। तो 1965 में बना दुधवा जलाशय महानदी पर धमतरी जिला में है। और ये स्वतंत्रता के बाद छत्तीसगढ़ में निर्मित क्या है? प्रथम बांध। अब आगे चलते हैं। एक और बच गया धमतरी जिला में बढ़ाया था कौन सा बांध? माडम सिल्ली बांध। ठीक है, और इसी का नाम अभी हो गया है क्या? बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जलाशय। क्या हो गया है नाम इसका? बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जलाशय। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जलाशय। ठीक है, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जलाशय नाम हो गया किसका? माडम सिल्ली बांध। ये माडम सिल्ली बांध जो है ये सिलियारी नदी पर बना है। कौन सी नदी पर बना है? सिलियारी नदी पर बना है। लेकिन जिला कौन सा है? धमतरी। जिला कौन सा है? धमतरी। ठीक है, तो ये किस नदी पर है? सिलियारी नदी पर है। कौन सी नदी पर है? सिलियारी नदी पर है। और कौन से जिला में है? धमतरी जिला में है। कौन से जिला में है? धमतरी जिला में है। और ये 1923 में बना एशिया का, भारत का ही नहीं, एशिया का पहला साइफन बांध है।
1923 में बना, है ना। छत्तीसगढ़ का ही नहीं, भारत का ही नहीं, किसका, एशिया का पहला क्या है, साइफन बांध। अब ये क्या होता है सर, है कि नहीं है? साइफन बांध क्या होता है, कोई बताएगा? हैं? छिनारी बांध देखे हैं नहीं? अभी बरसात पानी गिर रहा है ज्यादा, है नहीं, तो जैसे ओवरफ्लो होता है छिनारी बांध, तो उसका गेट को क्या करना पड़ता है, जा खोलना पड़ता है। तुम लोग नहीं खोलते हो, कोई खोलने वाला है वहां, ठीक है। लेकिन ये जो कौन सा बांध था, माडम सिल्ली बांध। जैसे ही इस बांध में पानी जो है इसके लिमिट से ऊपर होता था, यानी ओवरफ्लो होने वाला था, तो गेट खोलने जाने की जरूरत नहीं है, गेट ऑटोमेटिक क्या हो जाता था, खुल जाता था। ऐसे बांध को ही क्या कहा जाता है नहीं, भरे जंगल भैया। अभी तो हमारे छिंदारी बांध में जंगल नहीं है, मस्त रोड बन गए, और कब बना है, घोर जंगल रहा होगा, इसीलिए इसको क्या बनाया गया था, साइफन बांध की गेट ऑटोमेटिक क्या हो जाए, खुल जाए। तो छत्तीसगढ़ का नहीं, भारत का नहीं, एशिया का पहला साइफन बांध है कौन सा, माडम सिल्ली बांध। कौन सा है, माडम सिल्ली बांध, जिसका नाम अभी क्या रख दिया गया है, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जलाशय, जो धमतरी जिला में सिलारी नदी पर 1923 में बना है, और यही है एशिया का पहला क्या, साइफन बांध। क्लियर है। एक योजना आई थी जिसका नाम था महानदी कॉम्प्लेक्स, महानदी कॉम्प्लेक्स, महानदी कॉम्प्लेक्स से एक योजना आई थी, है ना, 1980-81 में योजना आई थी, और इस योजना के तहत विश्व बैंक से पैसा लिया गया था, और इसके द्वारा 2 बड़े बांधों का निर्माण किया गया था। एक सोंडूर नदी में बनाया गया था आपका, वो सोंडूर नदी पर बनाया गया था सोंडूर बांध, और पैरी नदी पर बनाया गया था सीकासार बांध, है ना। तो इस महानदी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत, महानदी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा कि जो सोंडूर नदी है, कौन सी नदी है, हाँ सोंडूर नदी, यहां पर कौन सा बांध बनाया गया, सोंडूर बांध। सोंडूर नदी पर कौन सा बांध बन गया, सोंडूर बांध, ठीक है। और जो पैरी नदी है, कौन सी नदी है, पैरी नदी, इस पर बनाया गया कौन सा बांध, सीकासार बांध। कौन सा बांध, सीकासार बांध। तो ये 2 बांध और मिल गए, कौन कौन से नदी पर, एक है पैरी नदी पर, और एक कौन सा है, सोंडूर नदी पर। तो सोंडूर नदी पर जो सोंडूर बांध बना है, ये कौन से जिले में बना है, धमतरी में। ये कौन से जिले में बना है, धमतरी। लेकिन पैरी नदी पर जो सीकासार बांध बना है, वो बना है कौन से जिले में, गरियाबंद जिले में, गरियाबंद जिला, ठीक है, गरियाबंद जिला। तो सोंडूर बांध किस जिले में है, धमतरी, और सीकासार बांध किस जिले में है, गरियाबंद। किस नदी पर है, पैरी नदी पर है, और किस योजना के तहत बनाया गया है, महानदी कॉम्प्लेक्स के तहत, जो 1980-81 में आया था, और इससे किससे पैसा लिया था, विश्व बैंक की सहायता से। किसकी सहायता से, विश्व बैंक की सहायता से ये योजना आया था। और इसका मेन उद्देश्य जो है, ये छत्तीसगढ़ के लिए नहीं था, इसका मेन उद्देश्य, इस योजना का मेन उद्देश्य था कि महानदी पर उड़ीसा में कटक में एक बांध बनाया, जिसका नाम क्या था, हीराकुंड बांध। इस योजना के तहत कहां पर, महानदी पर, है ना, महानदी पर कौन से राज्य में, हाँ उड़ीसा में एक बांध बनाया, जिसका नाम क्या था, हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध। और यही हीराकुंड बांध जो है हमारे छत्तीसगढ़ के महानदी पर है, जो कितना लंबा है, 4.8 किलोमीटर, मीटर नहीं, 4.8 किलोमीटर, है नहीं। छुक दाल ने निकलू तो डायरेक्ट गांव पहुंच जाओ, उतना लंबा है कौन सा बांध, हीराकुंड बांध। और ये भारत का ही नहीं, एशिया का ही नहीं, विश्व का क्या है, सबसे लंबा बांध। तो विश्व का सबसे लंबा बांध जो है वो कहीं और नहीं, हमारे ही नदी, महानदी पर बना है, कौन सा, हीराकुंड बांध। किस योजना के तहत, महानदी कॉम्प्लेक्स के तहत। किसकी सहायता से, विश्व बैंक की सहायता से। क्लियर है। इसी के तहत जो है महानदी लिंक नहर बनाया गया, महानदी से लिंक करके नहर बनाया गया, और साथ ही रुद्री बैराज का क्या किया गया, विस्तार किया गया। जो रुद्री बांध पढ़े ना, इस योजना के तहत उसका क्या किया गया था, विस्तार किया गया था। ऐसा योजना लाया गया था महानदी कॉम्प्लेक्स 1980-81। समझ में आया। महानदी कॉम्प्लेक्स कब आया था,
1980 81 में आया था, किसकी सहायता से? विश्व बैंक की सहायता से। इसमें सोंडूर नदी पर कौन सा बांध बनाया गया? सोंडूर बांध। कौन से जिला में? धमतरी जिला। पैरी नदी पे कौन सा बांध बना? सीकासार बांध। कौन से जिला में? गरियाबंद जिला में। और लेकिन इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? महानदी पर उड़ीसा में कौन सा बांध बनाना? हीराकुंड बांध बनाना, जिसकी लंबाई कितना है? जो विश्व का क्या बन गया? सबसे लंबा बांध। क्लियर है? यहां पर एक चीज याद रखना, पैरी नदी पर बने सीकासार बांध में विद्युत उत्पादन किया जाता है सन 2007 से, है ना। सीकासार बांध में विद्युत उत्पादन किया जाता है 2006 से, लेकिन कितना मेगावाट? 7 मेगावाट। उल्टा हो गया था। 2006 से कितना मेगावाट? 7 मेगावाट के बिजली का उत्पादन किया जाता है। कहां से? सीकासार बांध से। क्लियर है? आगे बढ़े, चल। ये हो गया कौन सी नदी? महानदी। महानदी पढ़ रहे ना। लेकिन महानदी पर ये बड़े बड़े बांध बनाए गए। जैसे हमने सबसे बड़ा बांध कौन सा देखा? गंगरेल बांध। उसके बाद कौन सा हो गया? रुद्री पिकअप, है ना। ये दुधवा जलाशय। उसके बाद ये है कौन सा? महानदी कॉम्प्लेक्स में हीराकुंड बांध बनाया गया महानदी पर। लेकिन इसके अलावा भी छोटे छोटे एनीगेट बनते हैं, जो पानी को महानदी का क्या करता है? जिसको क्या कहा जाता है? बैराज। क्या कहा जाता है? बैराज, है ना। तो महानदी पर कुछ जिलों में क्या बनाया गया है? बैराज बनाया गया है। खास करके 2 जिले याद रखना, जांजगीर चांपा का और किसका? शक्ति का। ठीक है। और हमारी राजधानी कौन सा? हाँ, रायपुर में भी महानदी पर बना है कौन सा? समोदा बैराज। कौन सा बैराज बना है? समोदा बैराज। समोदा बैराज महानदी पर रायपुर में कौन सा बैराज है बोलेगा तो कौन सा बैराज है? समोदा बैराज। जांजगीर चांपा में पहले 5, जांजगीर चांपा में कितना पढ़ते थे? 5, लेकिन 3 ठोक बंटवारा दे दिया किसको? शक्ति जिला को, है ना। किसको? शक्ति। यानी जांजगीर चांपा में कितना पढ़ेंगे? 2, शिवरी नारायण बैराज और बसंतपुर बैराज। जांजगीर चांपा में 2 पढ़ेंगे। कौन कौन सा? शिवरी नारायण बैराज, और एक है कौन सा? बसंतपुर बैराज। और 3 कहां पढ़ेंगे? है ना। बताया ना पहले कितना बैराज पढ़ते थे जांजगीर चांपा में? 5, है ना। शिवरी नारायण बैराज, बसंतपुर बैराज। अब शक्ति में पढ़ेंगे मिरौनी बैराज। कौन सा पढ़ेंगे? मिरौनी बैराज, है ना। साराड़ी बैराज। और एक पढ़ेंगे कौन सा? साराड़ी है कि क्या है ना। साराडी, ऐसा है नहीं। साराडी बैराज। और एक कौन सा है? मिरौनी बैराज। और लास्ट कौन सा है? कलमा बैराज। वो प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है ना। जैसे हमारे यहाँ क्या नाम है? छुईकदान। क्या नाम है? हाँ, हमारे गांव वाले पूछबे कहाँ बाजार जाता है? सुखदान के बाजार जाता है इसे। हाँ, कहाँ बाजार? सुखदान। तो वो प्रोनाउंसिएशन में कुछ हो जाता है मिस्टेक। गांव का नाम, अपने एरिया का गांव अच्छा लगता है, लक्ष्मणपुर, भाटापारा, ऐसे करके, है नहीं। और दूसरी तरफ जाओगे तो उनको अजीब लगता है। तो वही है, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में हो जाता है ना। शक्ति जिला में कौन सा है? साराडी बैराज। एक है कौन सा? मिरौनी बैराज। और एक कौन सा है? कलमा बैराज। ये किस नदी के बैराज हैं? महानदी पर, है ना। महानदी पर बने हुए क्या हैं? बैराज। क्लियर। तो जो मेन नदी पढ़ रहे थे महानदी, उस पर बने हुए बांध पढ़ लिए। साथ ही हमने पढ़ लिया कौन सी नदी का? सिलियारी नदी का, पैरी नदी का, और कौन सा? सोंडूर नदी का। क्लियर है? आगे बढ़े। ये छोटा बांध रहता है, पानी को रोकने के लिए बस बनाया जाता है, उसको बोलते हैं क्या? बैराज। ठीक है, चलो आगे। अब बात करते हैं शिवनाथ नदी का। तो शिवनाथ नदी पर है कौन सा बैराज? मोंगरा बैराज। शिवनाथ नदी पर कौन सा बैराज है? मोंगरा बैराज, है ना। तो नदी क्या लिखेंगे? शिवनाथ नदी। मोंगरा बैराज, शिवनाथ नदी। कौन सा जिला? मोला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। पहले किस जिला में पढ़ते थे? राजनांदगांव। पहले किस जिला में पढ़ते थे? राजनांदगांव जिला। लेकिन अभी जिला हो गया है कौन सा? मानपुर, मोहला, अंबागढ़, चौकी जिला, है ना। इतना बड़ा छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बहने वाला नदी कौन सा है? शिवनाथ। एक ठन बैराज हमें कौन सा? मोंगरा बैराज। तो शिवनाथ नदी में कौन सा बैराज है? मोंगरा बैराज। ठीक है। इसके बाद इसी की एक सहायक नदी पढ़े थे, कौन सा?
खरखरा, कौन सी नदी पढ़े थे? हाँ, खरखरा नदी। और इस खरखरा नदी पर बना है कौन सा? खरखरा मोहदी पाठ। क्या बना है? खरखरा मोहदी पाठ। खरखरा मोदी पाठ नहीं रे, मोहदी पाठ, ठीक है। खरखरा मोहदी पाठ बांध किस नदी पर बना है? खरखरा नदी पर। किस नदी पर बना है? खरखरा नदी पर बना है। और ये जो है 1915 में बना है। कौन से जिला में? बालोद जिला में। कौन से जिला में? बालोद जिला में। बालोद में बना है। कब बना है? 1915। तो 1915 में बालोद जिला में खरखरा नदी पर बना है कौन सा बांध? खरखरा मोहदी पाठ बांध। खरखरा मोहदी पाठ बांध। और इसी बालोद जिला में एक और बांध है जिसका नाम है तांदुला बांध। कौन सा बांध है? तांदुला बांध। और ये तांदुला बांध जो है किस नदी पर है? नाम से ही पता चल रहा है कौन से नदी पे होगा? तांदुला नदी पर होगा। और कहां पर है? बालोद जिला में है। कौन से जिला में? बालोद जिला में है। और बालोद जिला में बना ये तांदुला बांध जो है 1913 में निर्मित हुआ। और यही है छत्तीसगढ़ का पहला बांध। छत्तीसगढ़ का पहला बांध। तो छत्तीसगढ़ का पहला बांध या पहला परियोजना कौन सा है बोलेगा तो वो कौन सा है? तांदुला परियोजना। छत्तीसगढ़ का पहला बांध या पहला परियोजना कौन सा है? तांदुला परियोजना। कब बना है? 1913। तो 1913 में बना छत्तीसगढ़ का प्रथम परियोजना पूछेगा तो क्या बताओगे? तांदुला परियोजना। कौन सा परियोजना? तांदुला परियोजना। क्लियर है? शिवनाथ नदी पढ़े कौन सा बांध? कौन सा बैराज? मोंगरा बैराज। शिवनाथ नदी की सहायक नदी पढ़ रहे हैं खरखरा में कौन सा? खरखरा मोहदी पाठ। उसके बाद है कौन सा? तांदुला में कौन सा? तांदुला बांध, ठीक है। इसके बाद देखो हमने पढ़ा था शिवनाथ की ऊपर की सहायक नदी जिसमें पढ़े थे हाप नदी, मनियारी नदी, है ना? पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? हाँ, अब उन्हीं नदियों पर बांध देखते हैं। तो एक है आपका कौन सा? हाप नदी पढ़े थे? हाँ, उसी हाप नदी पर है कौन सा? क्षीरपानी परियोजना। क्षीरपानी परियोजना। क्षीरपानी परियोजना। तो क्षीरपानी परियोजना जो है किस नदी पर है? हाप नदी पर। किस नदी पर है? हाप नदी। और कहां पर स्थित है? कवर्धा। कहां स्थित है? कवर्धा। तो क्षीरपानी परियोजना जो है किस नदी पर है बोलेगा तो किस नदी पर? हाप नदी पर। और किस जिले में है? कवर्धा। और इसी हाप नदी के ऊपर कौन सा नदी पढ़े थे? शिवनाथ की सहायक नदी मनियारी। और उस मनियारी में पढ़ेंगे हम खुड़िया जलाशय। कौन सा जलाशय? खुड़िया जलाशय। और इसी खुड़िया जलाशय को जाना जाता है किस नाम से? राजीव गांधी परियोजना। राजीव गांधी परियोजना। कौन सी नदी पर है? मनियारी नदी पर। कौन सी नदी पर है? मनियारी नदी पर है कौन सा? खुड़िया जलाशय। मनियारी नदी पर है कौन सा जलाशय? खुड़िया जलाशय, जिसको क्या कहा जाता है? राजीव गांधी परियोजना। तो यही चेक आ जाता है। खुड़िया जो जलाशय है उसका वास्तविक नाम क्या है? तो उसका वास्तविक नाम जो है राजीव गांधी, राहुल गांधी नहीं, कौन सा? राजीव गांधी जलाशय। तो राजीव गांधी जलाशय है वही जाना जाता है किस नाम से? खुड़िया जलाशय के नाम से, जो कि मनियारी नदी पर मुंगेली जिला में है। और ये 1924 से 1930 के बीच में बना है। तो कौन से जिले में है? मुंगेली में। और ये कब बना है? 1924 से 30 के बीच में बना है। 1930 से 24 के बीच में बना है कौन सा? खुड़िया जलाशय मनियारी नदी पर। और अभी वर्तमान किस जिला में है? मुंगेली जिला में। क्लियर है? ठीक है। इसके बाद हमने इसके बाद एक और नदी पढ़ा था कौन सा? अरपा। और अरपा की एक सहायक नदी पढ़ा था कौन सा? खारंग। पढ़े थे कि नहीं? हाँ। और दोनों अरपा नदी में पहले पढ़ेंगे भैंसा झार परियोजना। भैंसा झार परियोजना। हमारे छत्तीसगढ़ में सब हवे जी। भैंसा झार कहास है नहीं, सब है। एक वो पढ़ेंगे मगर लोग का पालन करते हैं दंतेवाड़ा में, है ना? चलो क्या पढ़ेंगे? भैंसा झार परियोजना। और ये भैंसा झार परियोजना जो है किस नदी पर है? अरपा नदी, जिसकी लंबाई कितना है? 100। अरपा नदी, ठीक है। अरपा नदी पर है कौन सा परियोजना? भैंसा झार परियोजना, ठीक है। और ये किस जिले में आएगा? बिलासपुर। कौन से जिला में आ जाएगा? बिलासपुर, ठीक है। बिलासपुर जिला में आ जाएगा। अब इसी के बाद मैंने बताया कौन सा नदी? खारंग नदी।
है ना, इसी खारंग नदी पर इस कौन से जिला में, बिलासपुर जिला में, कौन से जिला में, बिलासपुर जिला में एक और बांध है जिसका नाम क्या है, खूंटा घाट, खूंटा घाट बांध है नी। हमारे कोचिंग वाले लोग गए थे भैया पूरा यहीं घूमने, कौन सा बांध, खूंटा घाट बांध है नी, मस्त घूम रहे थे, है ना, नौका विहार कर रहे थे। अच्छा, और जैसी मगर को देखे हालत खराब हो गया है नी। यहाँ पे बड़े बड़े क्या है, मगर है। कहाँ, खूंटा घाट जलाशय। और इस खूंटा घाट जलाशय को जाना जाता है किस नाम से, संजय गांधी परियोजना। किस नाम से जाना जाता है, संजय गांधी परियोजना। तो संजय गांधी परियोजना किस नदी पर है बोलेगा, तो संजय गांधी परियोजना किस नदी पर है, खारंग नदी पर है। कौन से जिला में है, बिलासपुर जिला में। कौन से नदी पर, खारंग नदी पर, बिलासपुर जिला में है। और जिसको हम लोग जानते हैं किस नाम से, खूंटा घाट जलाशय या राजीव गांधी परियोजना, सॉरी संजय गांधी परियोजना। देखो दोनों में कंफ्यूजन होगा भैया, देख लेना। राजीव गांधी परियोजना कौन सा है, खुड़िया जलाशय। कौन सा जलाशय, खुड़िया जलाशय। और संजय गांधी परियोजना जाना जाता है कौन सा, खूंटा घाट जलाशय। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं छत्तीसगढ़ के एक बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में जिसका नाम है हसदेव, है ना, हसदेव बांगो परियोजना, जिसको क्या नाम से जाना जाता है, मिनी माता परियोजना, मिनी माता परियोजना, हसदेव बांगो परियोजना। और यही क्या कहलाता है, मिनी माता परियोजना। ये जो हसदेव बांगो मिनी माता परियोजना है ये हसदेव नदी पर है, नाम से ही पता चल गया है नहीं। कौन से नदी पर होगा, हसदेव नदी पर है। ठीक है, कौन से जिला में है, कोरबा जिला में है। कौन से जिला में है, कोरबा जिला में है। और ये जो है 1961 से बनना चालू हुआ और 1967 में बनके तैयार हुआ। 1961 में बनना चालू हुआ था और 1967 में बनकर क्या हुआ, तैयार हुआ। तो 1961 से 1967 के बीच बना है कौन सा, हसदेव बांगो मिनी माता परियोजना। अब बना के इसका भी लंबाई चौड़ाई नापना है कि नहीं नापना है, तो इसकी लंबाई नापी गई 555 मीटर। लंबाई कितना है, 555 मीटर, 555 मीटर लंबा है ना। और इसकी ऊंचाई है 87 मीटर। इसकी ऊंचाई कितने मीटर है, 87 मीटर। और इससे ऊंचा बांध छत्तीसगढ़ में नहीं है, यानी ये छत्तीसगढ़ का क्या बन गया, सबसे ऊंचा बांध। तो छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध पूछेगा तो कौन सा आएगा, हसदेव बांगो मिनी माता परियोजना या मिनी माता परियोजना जो है वो छत्तीसगढ़ का क्या है, सबसे ऊंचा बांध। और सबसे लंबा बांध गंगरेल बांध, और सबसे बड़ा बांध गंगरेल बांध। सबसे लंबा और सबसे बड़ा बांध पूछेगा तो कौन सा आएगा, गंगरेल। लेकिन सबसे ऊंचा पूछेगा तो कौन सा आएगा, हसदेव बांगो परियोजना। क्लियर है। कब बना, 1967 में बनके तैयार हुआ। यहां पर भी बिजली उत्पादन किया जाता है और यहां पर 3 टरबाइन लगा हुआ है। कितना टरबाइन, कितने कितने का, 40-40 का। कितने का, 40-40 का। ज्यादा ऊंचा है ना, तो ज्यादा ऊंचा है तो पानी ज्यादा ऊंचाई से गिरता है तो टरबाइन ज्यादा वाट का घुमा सकता है। इसलिए यहां पर 40-40 के टोटल कितने मेगावाट का, 120 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है सन 1994 से। कब से, सन 1994 से। और यही है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना कहाँ है बोलेगा, तो वो है कहाँ, हसदेव बांगो परियोजना या मिनी माता परियोजना, जहां पर कितना मेगावाट बिजली का, 120 मेगावाट बिजली का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। कब से किया जाता है, 1994 से। अच्छा, एक और बात याद रखना, छत्तीसगढ़ में 3 बहुउद्देशीय परियोजना है। कितना बहुउद्देशीय परियोजना, 3, जिसमें एक पढ़े सबसे पहला कौन सा, पंडित रविशंकर जलाशय बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है, वो है। और एक है कौन सा, हसदेव बांगो परियोजना, ये भी बहुउद्देशीय परियोजना है। और यही छत्तीसगढ़ का पहला बहुउद्देशीय परियोजना है। छत्तीसगढ़ का पहला बहुउद्देशीय परियोजना, छत्तीसगढ़ का पहला बहुउद्देशीय परियोजना। छत्तीसगढ़ का पहला परियोजना क्या आएगा, छत्तीसगढ़ का पहला परियोजना है, छत्तीसगढ़ का पहला परियोजना तांदुला। छत्तीसगढ़ का पहला बांध या परियोजना क्या आएगा, तांदुला। छत्तीसगढ़ का पहला बहुउद्देशीय परियोजना पूछेगा तो क्या आएगा, हसदेव बांगो परियोजना या मिनी माता परियोजना। एक एक ठो चीज को ध्यान रखना,
छत्तीसगढ़ का पहला जल विद्युत परियोजना, छत्तीसगढ़ का पहला जल विद्युत परियोजना है, छत्तीसगढ़ का पहला जल विद्युत परियोजना कौन सा है? रुद्री बांध। ये देखो रुद्री बांध, ठीक है। और छत्तीसगढ़ का पहला परियोजना तांदुला। छत्तीसगढ़ का पहला बहुउद्देशीय परियोजना, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बांध, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध, हाँ, और छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध। इस साल का टूर पक्का, कहाँ? गंगरेल। चले आगे, चलो। हसदेव बांध ये छत्तीसगढ़ का क्या है? पहला बहुउद्देशीय परियोजना, ठीक। एक नदी पढ़े थे हम, उसको भूल गए, उधर ही बता देना था। केलो की सहायक नदी पढ़े थे क्या? कोडार है? वाह, तुम लोग तो पढ़ के नहीं आए हो। कौन सी नदी पढ़े थे? कोडार नदी है। सूखा सहायक नदी पढ़े थे, है नहीं? चेक कर रहा था रे कि तुम लोग क्या बताते हो करके। किसकी सहायक नदी था? है ना, सूखा नदी की सहायक नदी कौन सा? कोडार नदी। इस कोडार नदी पर महासमुंद में एक बांध बना है जिसका नाम है कोडार परियोजना। कौन सा परियोजना? कोडार परियोजना, कोडार परियोजना। लेकिन आजकल ना इसको इस नाम से नहीं जानते, पेपर में नहीं आता, क्योंकि जान जाएंगे कोडार परियोजना, जाहिर सी बात है कौन सा नदी? कोडार नदी। इसलिए उल्टा पूछता है कि वीर नारायण सिंह परियोजना, कौन सा परियोजना? वीर नारायण सिंह परियोजना किस नदी पर है? तो वीर नारायण सिंह परियोजना किस नदी पर है? कोडार नदी पर है, ठीक है। या कोडार परियोजना को किस नाम से जाना जाता है? वीर नारायण सिंह परियोजना के नाम से जाना जाता है, जो किस जिला में है? महासमुंद जिला में है। कौन से जिला में है? महासमुंद जिला में। क्लियर है? तो कोडार परियोजना का नाम क्या हो गया है? वीर नारायण सिंह परियोजना। और वीर नारायण सिंह परियोजना किस नदी पर है पूछेगा तो कोडार नदी पर है। और किस जिला में है पूछेगा तो कौन सा है? ठीक है। केलो नदी पर हम एक बांध पढ़ेंगे, है ना। फिर यहां पर वही किस्सा कि नदी, बांध का नाम क्या है? केलो। और नदी भी कौन सा? केलो नदी। नदी भी कौन सी? केलो नदी। तो फिर वही पहचान जाओगे कि नहीं पहचान जाओगे? हाँ, तो ये बदल दिया गया नाम, दिलीप सिंह जुदेव परियोजना। क्या नाम हो गया इसका? दिलीप सिंह जुदेव परियोजना। दिलीप सिंह जुदेव परियोजना, ठीक है। ये किस राज्य, किस जिला में है? रायगढ़। किस जिले में है? रायगढ़। तो रायगढ़ जिले में केलो नदी पर है कौन सा? दिलीप सिंह जुदेव परियोजना। क्लियर है। उसके बाद हमने परलकोट नदी पढ़ा था, कौन से अपवाह तंत्र में? गोदावरी नदी अपवाह तंत्र, याद करो। और इस परलकोट नदी को किस नाम से जानते हैं? हाँ, कोटरी नदी। कौन सी नदी? कोटरी नदी। और इसी कोटरी नदी पर है कौन सा परियोजना? परलकोट परियोजना। तो परलकोट परियोजना किस नदी पर है पूछेगा तो वो है कौन सी नदी पर? कोटरी नदी पर या परलकोट नदी पर। कौन से जिले में है पूछेगा तो कौन से जिले में बताएंगे? कांकेर जिले में। कौन से जिले में? कांकेर जिले में। क्लियर है। लास्ट हम पढ़ेंगे आज छत्तीसगढ़ का तीसरा बहुउद्देशीय परियोजना जिसका नाम है बोध घाट परियोजना। क्या नाम है? बोध घाट परियोजना। ये छत्तीसगढ़ का तीसरा परियोजना, छत्तीसगढ़ का तीसरा परियोजना। तो छत्तीसगढ़ में 3 परियोजना है। सबसे पहला कौन सा है? हसदेव बांगो परियोजना। दूसरा कौन सा है? गंगरेल बांध। और तीसरा कौन सा है? बोध घाट परियोजना। और ये जो बोध घाट परियोजना है ये छत्तीसगढ़ के कौन से नदी पर है? इंद्रावती। कौन से नदी पर है? इंद्रावती नदी पर। इंद्रावती नदी पर। कौन से जिले में है? तो दंतेवाड़ा के बारसूर में है। कहां पर है? बारसूर दंतेवाड़ा। बारसूर दंतेवाड़ा पर बना गया है इंद्रावती नदी पर कौन सा परियोजना? बोध घाट परियोजना। और यही है छत्तीसगढ़ का क्या? तीसरा बहुउद्देशीय परियोजना। छत्तीसगढ़ का तीसरा बहुउद्देशीय परियोजना। तीसरा बहुउद्देशीय परियोजना। तो छत्तीसगढ़ में कितने बहुउद्देशीय परियोजना हैं? 3। कौन कौन सा? पहला कौन सा है? हसदेव बांगो परियोजना। दूसरा कौन सा है? गंगरेल बांध। और तीसरा कौन सा है? बोध घाट परियोजना। ठीक, ये है छत्तीसगढ़ के प्रमुख परियोजनाएं।
ठीक। इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे बांध और बैराज बनाए गए हैं, जैसे हमारे ही खैरागढ़ में है कौन सा, रानी रश्मि देवी जलाशय। कवर्धा हम घूमने जाते, हाँ पिपरिया जलाशय फेमस है खैरागढ़ का। उसके बाद कवर्धा जाते हो घूमने के लिए, कौन कौन सा, कर्रा नाला, सरोधा, सुतिया पाट। तो ऐसे बहुत सारे क्या बनाए गए हैं, बांध बनाए गए हैं अलग अलग जिलों में, जो आपके नोट्स में दिए गए हैं। पहले इतना याद होना चाहिए, फिर बाकी आप उसको क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। क्लियर है। ये बांध हमने बनाए नदियों पर, हमने मतलब मनुष्यों के द्वारा बनाए, मैं थोड़ी जाग बना हुआ हूं, ठीक है, मैं यहाँ आप लोग को पढ़ा रहा हूं। लेकिन इस नदियों पर अपने आप बनता है क्या, जलप्रपात। क्या बनता है, जलप्रपात। तो हमारे छत्तीसगढ़ में भी कुछ जलप्रपात हैं, नदियों के द्वारा बनाया गया क्या है, जलप्रपात, है ना। जैसे सबसे फेमस जलप्रपात कौन सा, तिरटगढ़ और चित्रकूट जलप्रपात। तो वैसे और भी बहुत सारे जलप्रपात पढ़ेंगे कि कहाँ रानीदा है नहीं, कहाँ रानी दरहा है और कहाँ रानी दरहा है। दरहा और दहरा दोनों अलग अलग जगह है, कहाँ कहाँ है ये सब जानेंगे, लेकिन आज नहीं कल। आज के लिए इतना ही।